मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं। अगर मैं कहूं कि अब एसईओ सिर्फ गूगल के लिए नहीं होता, एआई के लिए भी होता है, तो आप मानोगे? और सोचिए, एक ऐसा एआई टूल जो आपको सीधा उन लोगों के सामने ले जाता है जो ऑलरेडी खरीदने के मूड में है। ना कीवर्ड रिसर्च, ना बैकलिंक्स, ना कोई स्ट्रेस। सुनने में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है ना? लेकिन ये हो रहा है अभी रियल टाइम में। और जिन लोगों ने ये ट्रेंड पहले समझ लिया, वो आज गूगल के अलावा भी हाई कन्वर्टिंग ट्रैफिक ला रहे हैं। आप रेडी हो ये सीक्रेट जानने के लिए? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं परप्लेक्सिटी एसईओ के बारे में। एक ऐसा नया तरीका जो ऑनलाइन ट्रैफिक के रूल्स जो बिल्कुल कंप्लीटली बदल रहा है। अब सबसे पहले यह समझते हैं परप्लेक्सिटी एआई एक्चुअली है क्या। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं तो यह एक एआई पावर्ड सर्च इंजन है, लेकिन गूगल जैसा नहीं है। उससे थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा एडवांस है। गूगल क्या करता है? जब आप एक कोई क्वेरी लिखकर सर्च करते हो तो आपके सामने 10 से 15 ब्लू लिंक्स आ जाते हैं। फिर आप खुद डिसाइड करते हो किस लिंक पर क्लिक करूं, कहां सही आंसर मिलेगा। लेकिन परप्लेक्सिटी थोड़ा सा अलग सोचता है। यहां आपको डायरेक्ट आंसर देता है बिना टाइम वेस्ट किए। और सिर्फ आंसर ही नहीं, उनके साथ उनका कॉन्टेक्स्ट भी देता है। मतलब अगर आप पूछते हो बेस्ट लैपटॉप फॉर वीडियो एडिटिंग अंडर 60,000, तो परप्लेक्सिटी इंटरनेट पे अवेलेबल लेटेस्ट डेटा, एक्सपर्ट ओपिनियंस और रिव्यूज को कंबाइन करके एक कंसाइज वे में और प्रैक्टिकल आंसर आपको प्रोवाइड कराता है। अब सोचिए, अगर यूजर को ऑलरेडी रेडीमेड सॉल्यूशन मिल रहा है तो उसके बाय करने के चांसेस कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। यही रीजन है कि मार्केटर्स और क्रिएटर्स अब परप्लेक्सिटी एसईओ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यहां यूजर सिर्फ सर्च नहीं करता, वो डिसाइड करता है। और जब कोई बंदा डिसीजन मेकिंग स्टेज पर होता है तो उसे हम कहते हैं रेडी टू बाय ऑडियंस। और एक और इंटरेस्टिंग बात, परप्लेक्सिटी सिर्फ एआई के थ्रू नहीं चल रहा, ये रियल टाइम वेब डेटा से कनेक्ट होता है। यानी जो भी लेटेस्ट न्यूज, प्राइस चेंजेस या प्रोडक्ट अपडेट्स हैं, वो तुरंत रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आपका कंटेंट अपडेटेड है, वेल स्ट्रक्चर्ड है और डायरेक्ट आंसर देता है, तो परप्लेक्सिटी आपके कंटेंट को प्रेफर करेगा और आप ऑर्गेनिकली उस एआई इकोसिस्टम का पूरा कंप्लीट पार्ट बन जाओगे। अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं, परप्लेक्सिटी ने सर्च का पूरा कंसेप्ट ही चेंज कर दिया है। पहले हम गूगल के लिए लिखते थे, अब हमें एआई के लिए लिखना पड़ रहा है, जहां फोकस सिर्फ कीवर्ड पर नहीं है बल्कि क्लैरिटी, एक्यूरेसी और ट्रस्ट पे होता है। रुको एक सेकेंड, अगर आप एआई मार्केटिंग नहीं सीख रहे हो तो आप ऑलरेडी 1 साल पीछे हो चुके हो। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा। आज ब्रांड्स को नॉर्मल मार्केटर्स नहीं, एआई पावर्ड मार्केटर्स चाहिए, जो 10 मिनट में वो काम कर दे जो पहले 10 घंटे में होता था। देखो सच बताऊं, एआई मार्केटर्स को बिल्कुल साइलेंट मोड में डिस्टर्ब कर रहा है। कंटेंट, एड्स, एसईओ, ऑटोमेशन, सब कुछ। और जो लोग एआई सही से यूज करना सीख रहे हैं, उनका आउटपुट लिटरली 10x होता जा रहा है। इसीलिए WS ट्यूबटेक लेकर आया है आपके लिए एडवांस्ड एआई मार्केटिंग बूट कैंप, स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, क्रिएटर्स, फ्रीलांसर्स, बिजनेस ओनर्स। इस बूट कैंप में आप मास्टरी करोगे एआई मार्केटिंग फाउंडेशंस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट कैसे दिया जाता है, जेसन प्रॉम्प्टिंग्स क्या होती है, एआई एसईओ सिस्टम, टॉपिक अथॉरिटी मैप्स कैसे काम करते हैं, एआई एजेंट्स, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, ऑटोमेशंस, जैसे हम बहुत सारी चीजों के लिए कर सकते हैं, N8N, मेक, चैटबॉट्स कैसे बनाए जाते हैं, कस्टम जीपीटी फॉर योर ओन ब्रांड। ये तो बहुत रियल गेम चेंजर है। और सिर्फ नॉलेज नहीं, रेडी टू यूज सिस्टम, टेम्पलेट्स, वर्कफ्लोज एंड रियल प्रोजेक्ट्स जो आप फर्स्ट डे से ही यूज कर सकते हो। बट द रियल वैल्यू, यू आर नॉट ज्वाइनिंग जस्ट अ बूट कैंप, आप ज्वाइन कर रहे हो एक एआई फर्स्ट मार्केटिंग कम्युनिटी। आपको मिलता है प्लेसमेंट सपोर्ट, एआई डिस्कॉर्ड कम्युनिटी 24/7 सपोर्ट, प्रॉम्प्ट्स के आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे, एसेट्स मिलेंगे। अगर आप एआई के साथ अपना करियर, बिजनेस या पर्सनल ब्रांड सीरियसली नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, देन दिस इज योर मूवमेंट।
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से अपनी डिटेल्स फिल करिए एंड हमारे करियर काउंसलर से बात कर सकते हैं। तो चलते हैं फटाफट से वापस वीडियो में। अब सवाल ये उठता है, हम परप्लेक्सिटी एसईओ का यूज कैसे करें? क्योंकि ऑनेस्टली ये गूगल एसईओ जैसा नहीं है जहां हम कीवर्ड्स भरते हैं, बैकलिंक्स बनाते हैं और फिर वेट करते हैं थोड़ा सा रिजल्ट्स आने के लिए। परप्लेक्सिटी थोड़ा सा स्मार्टर है, और अगर आप समझ गए इसके साथ काम कैसे करना है तो आप लिटरली बता रहा हूं मैं, अपने कंटेंट को एआई सर्च फ्रेंडली बना सकते हो। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस पर्टिकुलर चीज को। तो सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट लिखिए। जब कोई यूजर परप्लेक्सिटी पे सर्च करता है वो मोस्टली क्वेश्चन फॉर्मेट में ही लिखता है, जैसे विच स्मार्टफोन इज बेस्ट फॉर फोटोग्राफी अंडर 25,000, व्हाट इज द हेल्दीएस्ट कुकिंग ऑयल इन इंडिया, हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल इन 2025। अब अगर आपका कंटेंट इन्हीं फॉर्मेट पे क्लोजेस्ट लिखा गया है तो परप्लेक्सिटी यूज इजीली आइडेंटिफाई करता है और रिकमेंड करता है। एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, अपना लेटेस्ट ब्लॉग या फिर यूट्यूब टाइटल सोचो अपने दिमाग में, क्या वो किसी क्वेश्चन का आंसर देता है? अगर नहीं तो आप उसे इजीली रीफ्रेम कर सकते हो फॉर्मेट में। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ टॉप डीएसएलआर कैमरास 2025, ये नहीं लिखना, लिखिए विच डीएसएलआर कैमरा इज बेस्ट फॉर बिगिनर्स इन 2025। देखा, एक छोटी सी चेंज से ही पूरा कंटेंट एआई फ्रेंडली बन गया। स्टेप नंबर 2, फ्रेश और अपडेटेड इंफॉर्मेशन दीजिए। परप्लेक्सिटी आउटडेटेड डेटा को बहुत ज्यादा इग्नोर करता है। तो अगर आपका आर्टिकल 2021 के स्टैट से भरा हुआ है तो एआई उसे ट्रस्ट नहीं करेगा। आपको करना सिर्फ इतना है, जब भी कंटेंट लिखो उसमें करंट ईयर मेंशन करो, लेटेस्ट रिव्यूज, प्रोडक्ट लॉन्चेस या न्यूज इंक्लूड करो। जैसे अगर आप लिख रहे हो बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स, तो भाई मेंशन करो अपडेटेड फॉर 2025 बेस्ड ऑन लेटेस्ट स्टूडेंट लैपटॉप रिलीज। ये छोटी सी लाइन भी ना एआई को सिग्नल देती है कि आपके कंटेंट बिल्कुल फ्रेश लिखा हुआ है। स्टेप नंबर 3, ऑथोरिटी स्कोर का यूज करो। परप्लेक्सिटी क्रेडिबिलिटी पे बड़ा ज्यादा फोकस करता है, मतलब क्रेडिबिलिटी अगर बहुत अच्छी है, नेक्स्ट लेवल। अगर आप अपने कंटेंट में ट्रस्ट सोर्सेज मेंशन करते हो, जैसे एनडीटीवी गैजेट्स, टेक रडार, स्टैटिस्टा, फ्लिपकार्ट रिव्यूज या रेडिट थ्रेड्स, तो ये एआई आपके कंटेंट को रिलायबल समझता है। एक एग्जांपल देता हूं, मुझे पता है ये समझ नहीं आ रहा। मान लीजिए आप एक कैफे ओनर हो और लिखते हो बेस्ट कॉफी इन दिल्ली रिव्यूड बाय लोकल बरिस्तास। अगर आप अपने ब्लॉग में रियल कैफे लोकेशन, गूगल मैप रेटिंग्स और लोकल फूड ब्लॉगर्स के रेफरेंस देते हो तो परप्लेक्सिटी आपके पेज को रिकमेंड करेगा जब कोई सर्च करे, जैसे बेस्ट कैफे नियर कन्नॉट प्लेस। सिंपल लॉजिक, रियल डेटा, रियल रिजल्ट्स। Students, we have recently launched Marketing Gigs, a WhatsApp channel, your one-stop destination for everything about marketing. From AI tools, interview hacks, to the latest campaigns, top job opportunities, and more. So if you are someone who feels overwhelmed with too much scattered info and not able to keep up with the latest trend, follow this channel today, link in the description. अब हम बात करेंगे अपने स्टेप नंबर 4 की। स्ट्रक्चर एंड क्लियर आंसर दीजिए। परप्लेक्सिटी एआई को क्लैरिटी बड़ी पसंद है। लॉन्ग पैराग्राफ्स और अननेसेसरी फ्लफ से एआई बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो अपने कंटेंट को शॉर्ट पॉइंट्स, बुलेट लिस्ट और हेडिंग के साथ लिखिए। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ 300 वर्ड्स पैराग्राफ, लिखिए जैसे प्राइस रेंज, फीचर्स लिखने हैं, प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं, वेयर टू बाय। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। एआई के लिए ये फॉर्मेट रीडेबल होता है और यूजर्स के लिए कन्वीनियंट विन विन सिचुएशन। स्टेप नंबर 5, एंगेज लाइक अ ह्यूमन। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और फेवरेट पार्ट है ये मेरा। परप्लेक्सिटी एआई टोन में भी एनालाइज करता है भाई। अगर आपका कंटेंट नेचुरल, कन्वर्सेशनल और ह्यूमन लगता है तो वो आपको प्रेफर जरूर करता है कंपेयर टू रोबोटिक राइटिंग। तो लिखते वक्त इमेजिन कीजिए
आप किसी दोस्त को समझा रहे हो, नॉट अ कंप्यूटर ऑब्वियसली। जैसे मैं आपको अभी राइट नाउ समझा रहा हूं, सिंपल, रिलेटेबल और रियल एग्जाम्पल्स के साथ। तो दोस्तों अब सोचिए, आप गूगल के लिए लिख रहे हो या फिर एआई के लिए, क्योंकि फ्यूचर अब आपके कीवर्ड से बिल्कुल नहीं है, आपके आंसर से डिसाइड होने वाला है। परप्लेक्सिटी एसईओ सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है, जहां हम रैंक करने से ज्यादा रेलेवेंट होने पर फोकस करते हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा चैलेंज पूछना चाहता हूं, या फिर देना चाहता हूं ऑब्वियसली। आज ही परप्लेक्सिटी पे जाके अपना ब्रांड, प्रोडक्ट या ब्लॉग सर्च थोड़ा सा जरूर करें और कमेंट करके बताएं एआई आपके बारे में क्या बोलता है। क्या वो आपको मेंशन करता है? अगर करता है तो वेरी गुड, और अगर नहीं करता है तो अब टाइम आ गया है अपनी एआई विजिबिलिटी पे काम करने का। मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि आप इस वीडियो के बाद एक नया पर्सपेक्टिव लेके निकले। एसईओ अब स्टैटिक नहीं रहा, ये इवॉल्विंग है और आप उसके सेंटर में हो। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना आई एम रेडी फॉर एआई एसईओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप अपस्किलिंग।